है। मेरे अजीजों, ये शबे बारात आ रही है, ऐसी मुबारक रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता है। परवरदिगार आलम का दरिया रहमत जोश में होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से फरमाता है कोई मुसीबत ज़दा, मैं उसको मुसीबत से निजात अता फरमाऊं। है कोई बीमार, मैं उसको बीमारी से शिफा अता फरमाऊं। है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला। और ये सिलसिला तुलू फजर तक रहता है, सुबह सादिक तक रहता है। हम बिस्तरों में पड़े पड़े सो रहे हैं, उधर अल्लाह की रहमत पुकार के कह रही है, हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरबे मंजिल ही नहीं। ऐसी मुबारक रात आ रही है मेरे अजीजों, अपने घरों में अल्लाह की इबादत करो। हमारी माँ बहनें हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, अपने घरों में अल्लाह की इबादत करो, घरों के अंदर रह करके अपने रब को याद करो। ये दुनिया चंद दिन की है, जहां आदमियों को नेकियों की जरूरत है। मेरी माँ बहनों, तुम्हें भी नेकियों की जरूरत है। इस मुबारक रात में अल्लाह सबको बख्शता है। बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है इस रात में। और बनी कल्ब कबीला जानते हो, जब वो कबीला बकरियां लेकर के निकलता था तो तारीख में लिखा है कि जहां तक नजर जाती थी उस कबीले की बकरियां ही बकरियां नजर आती थी। अल्लाह अकबर, कितनी बकरियां होंगी और एक बकरी के ऊपर कितने बाल होंगे, कोई इंसान गिन के बता सकता है? वो अपने सर के बाल गिन के नहीं बता सकता। तो जरा सोचो बकरियों के बदन पे कितने बाल होंगे और अल्लाह कितने लोगों की बख्शिश फरमाता होगा, कितने लोगों की मगफरत फरमाता होगा इस मुबारक रात में। ये तो एक तादाद है, गिनती है बनी कल्ब की बकरियों के बराबर। अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए तो उससे ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमा दे। मेरे अजीजों, इस रात में अल्लाह सबको बख्शता है, लेकिन उसको नहीं बख्शता है जो माँ बाप का नाफरमान है। अल्लाह उसको नहीं बख्शता है जो शराब का आदी है। अल्लाह उसको नहीं बख्शता है जो जुए का आदी है। अल्लाह उसको नहीं बख्शता है जो नुजूमी है, काहिन है। अल्लाह इस रात में उसे नहीं बख्शता है जो रिश्तेदारियां खत्म करता है, जो रिश्तेदारियां तोड़ देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मुबारक रात में अगर माँ बाप नाराज है तो उनको राजी कर लो, भाई बहन नाराज है तो उनको राजी कर लो, रिश्तेदार नाराज है तो उनको राजी कर लो, पड़ोसी नाराज है तो उनको राजी कर लो। मेरे अजीजों, आज हमारे माँ बाप नाराज बैठे हैं, भाई बहन नाराज बैठे हैं, चचा चाऊ नाराज बैठे हैं, खानदान वाले नाराज बैठे हैं, रिश्तेदार नाराज बैठे हैं, पड़ोसी नाराज बैठे हैं। और माफी कहाँ मांगी जाती है? सोशल मीडिया पे माफी मांगी जाती है। कोई व्हाट्सएप पे माफीनामा डाल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे माफीनामा डाल रहा है, कोई फेसबुक पे माफीनामा डाल रहा है, कोई यूट्यूब पे माफीनामा डाल रहा है कि शबे बारात आ गई है, मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर देना। माफी उनसे मांगी जा रही है जो तुझे जानते तक नहीं, माफी उनसे मांगी जा रही है जो तुझे पहचानते तक नहीं, माफी उनसे मांगी जा रही है जो तेरा नाम तक नहीं जानते। इधर बाप नाराज बैठा है, भाई नाराज बैठा है, चचा चाऊ नाराज बैठे हैं, भतीजे नाराज बैठे हैं, बहन बहनोई नाराज बैठे हैं, मामू नाना नाराज बैठे हैं। माफी उनसे मांगी जाती है जो पहचानते तक नहीं, जो पहचानते हैं उनसे नाराजगी किए बैठा है, उनसे रिश्ते खत्म किए बैठा है। माफी मांगनी है तो अपने भाई से मांगो, माफी मांगनी है तो अपनी बहनों से मांगो, माफी मांगनी है तो चचा ताऊओं से माफी मांगो, माफी मांगनी है तो अपने रिश्तेदारों से माफ लो। मेरे अजीजों, इस मुबारक रात में अल्लाह उनको नहीं बख्शता है जो माँ बाप के नाफरमान है। हमारे उलमा फरमाते हैं माँ बाप के पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तब भी उनको राजी कर लेना। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होता है आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। आज इस दौर में, मिलावटी दौर में, जहाँ चीनी में भी मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही घी पनीर में आपको मिलावट मिलेगी, इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। इसलिए अपने माँ बाप को राजी करो, अपने भाइयों को राजी करो,
अपने बहन बहनों को राजी करो, अपने रिश्तेदारों को राजी करो। जरा जरा सी बातों पे बहनों से रिश्ता खत्म। बहन बकरा ईद के मौके पे इंतजार करती, मेरा भाई मेरे घर आ जाता। ईद के मौके पे इंतजार करती, भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। शबे बारात में इंतजार करती, काश मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। बहन इंतजार कर रही हो, भाई है कि अपनी बहन के घर पे कदम नहीं रखता, अपनी बहन से रिश्ता खत्म कर दिया, अपने रिश्तेदारों से रिश्ते खत्म कर दिए और माफी सोशल मीडिया पे मांगी जा रही है। इस मुबारक रात में सबको राजी करो। कोई नाराज है तो उससे माफी मांग लो, कहो कि मुझे माफ कर देना। इस मुबारक रात में मेरे लिए भी बख्शिश की दुआ करो, मैं आपके लिए भी बख्शिश की दुआ करूंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ करने का, भलाई करने का और रिश्तेदारों के साथ में अच्छा सलूक करने का, रिश्तेदारों का हक अदा करने का, अहले क़राबत का हक अदा करने का। और 3 कामों से तुम्हें रोकता है, बेहयाई से रोकता है, बुरी बातों से रोकता है और जुल्म करने से रोकता है। ये नसीहत है अगर तुम मानो। मेरे अजीजों, अल्लाह ने 3 चीजों के करने का हुक्म दिया, 3 कामों से हमें रुकने का हुक्म दिया। इंसाफ करने का हुक्म दिया, भलाई करने का हुक्म दिया, एहसान करने का। अल्लाह ने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने का हमको हुक्म दिया। हमें इंसाफ करना है, हमें भलाई करनी है, हमें रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं उन हुकूक को अदा करना है। बुराई से दूर रहना है, सरकशी से दूर रहना है, किसी को सताने से बाज आना है, किसी पे जुल्म करने से बाज आना है। ये नसीहतें हैं अल्लाह की तरफ से। अगर हम कबूल करेंगे अल्लाह हमको सवाब अता फरमाएगा, और अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह ने 2 घर बनाए हैं, एक है जन्नत, एक है जहन्नम। अच्छे काम करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, बुरे काम करोगे अल्लाह जहन्नम में डालेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। शबे बारात आ रही है, अपने घरों में खुशी का माहौल रखो। उस रात में रूहें अपने घरों पे आती हैं और कहती हैं, ऐ घर वालों, हम इतना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए चले गए, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो? अपने अजीज जो दुनिया से चले गए उनके नाम से सदका करो, उनके नाम से ईसाले सवाब करो, उनके नाम से कुरान पढ़ करके बख्शो, उनके नाम से कुरान की सूरतें पढ़ करके ईसाले सवाब करो। आका फरमाते हैं, जो एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे और कब्रिस्तान के मुर्दों को ईसाल कर दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। इस मुबारक रात में कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। शबे बारात में कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है कि मेरे आका शबे बारात में शुहदाए उहुद की कब्रों पे आप तशरीफ ले जाते थे और वहां जाकर के मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन कब्रों के पास तशरीफ ले जाते थे। यहाँ से ये पता चलता है कि शबे बारात में कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से आका ने इरशाद फरमाया, आयशा 15वीं शब को यानी शबे बारात को अल्लाह तबारक व तआला लोगों की को रोजी तकसीम फरमाता है। इस रात में फैसले हो जाते हैं किसको कितनी रोजी मिलेगी, किसकी कितनी उम्र होगी, किसको कितनी दौलत मिलेगी। अल्लाह ताला इस रात में फैसले फरमा देता है। ये मुबारक रात है, अल्लाह की इबादत करके गुजारो, नेक अमल करके गुजारो। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो, उनकी कद्र करो, उनके साथ में हुस्न सुलूक करो, उनके साथ भलाई करो। और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो कब्रिस्तान जाकर के उनकी कब्र पे ईसाले सवाब कर दिया करो, कुरान पढ़ करके बख्श दिया करो। और कुछ भी अगर आपको कुरान पढ़े हुए नहीं है तो कलमा शरीफ आपको जरूर याद होगा, कुल वल्लाह शरीफ तो आपको जरूर याद होगी, अल्हम्दु शरीफ तो आपको जरूर याद होगी। अगर 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ करके आप ईसाले सवाब कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके अजीज की कब्र में अगर अजाब हो रहा होगा तो अल्लाह ताला उस अजाब में कमी फरमा देता है। ये सूरह इखलास की बरकत है। और कलमा शरीफ की फजीलत मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर शेख मुहीउद्दीन इब्नुल अरबी की एक रिवायत नकल करते हुए फरमाते हैं कि
कि जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दे, तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, और जिसके लिए ईसाले सवाब किया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। इसलिए अपने अजीजों के लिए ईसाले सवाब कर दिया करो। व ईताई ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बगी यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है इंसाफ करने का, भलाई करने का, और अहले कराबत के साथ में अच्छा सुलूक करने का, और तुमको रोकता है व यन्हा, और तुमको रोकता है अनिल फहशा, बुरी बातों से, वल मुनकर, और नाजायज कामों से, वल बगी, और हद से ज्यादा सरकशी, हद से ज्यादा सरकशी करने पर, जुल्म करने पर। अल्लाह तबारक व तआला 3 कामों का इस आयत में हुक्म दे रहा है, और 3 कामों से अल्लाह रोक रहा है। अब हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या हुक्म दिया है? अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि हम इंसाफ करें। अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि हम एहसान करें। अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ में अच्छा सलूक करें। ये 3 कामों का हुक्म दिया अल्लाह ने। इंसान की पूरी जिंदगी का अगर निचोड़ देखा जाए तो वो इन्हीं 3 कामों में मौजूद है। इन्हीं 3 कामों के अंदर इंसान की पूरी जिंदगी आपको नजर आएगी। अदल किसे कहते हैं? अदल के माना है इंसाफ करना, और इंसाफ किसे कहते हैं? हर हकदार को उसका हक दिया जाए। जो हक का मुस्तहिक है उसका हक उसको दे दिया जाए। आका फरमाते हैं ऊतू कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हक वाले को उसका हक दो। जो हक वाला है, जो हकदार है, उसका हक उसको दो। हुकूकुल्लाह के बाद में सब हुकूकुल इबाद में सबसे पहले जिसका हक है तो वो माँ बाप है। माँ बाप हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक जिसका है वो माँ बाप है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत। जब तक ये जिंदा होते हैं औलाद के लिए बख्शिश का जरिया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के महीने में जब मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, मिंबर शरीफ की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आपने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुआ करने वाला तो कोई नजर नहीं आया। या रसूल अल्लाह, आपने आमीन फरमाया, इसमें कौन सी ऐसी हिकमत है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, वो शख्स रुसवा हो जाए कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम जब भी सुनो मोहम्मद तो कहो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने आमीन कहा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा कहा कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए कि जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना कराए। ये रमजान शरीफ का महीना बख्शिश का महीना है।
मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अव्वलुहु रहमतुन औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। रमजान शरीफ का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। वो रमजान शरीफ का मुबारक महीना मेरे आका फरमाते हैं इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा व फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। आका फरमाते हैं कि जब रमजान शरीफ का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह सुलसिलतिश शयातीन, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। मुझे बताओ रमजान का महीना कितना बरकत वाला है, रमजान का महीना कितना अजमत वाला है। ऐसा मुबारक महीना हमारे और आपके दरमियान तशरीफ ला रहा है। आका फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है। अल्लाह अकबर, ये मदीने वाले मुस्तफा का महीना चल रहा है। ये शाबान का महीना जब आता है तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे रखा करते थे रमजान शरीफ के इस्तिकबाल के लिए। ये वो मुबारक महीना है। एक बार मेरे आका ने अर्ज किया रब की बारगाह में, मौला तूने मूसा अलैहि सलाम को सुअबान अता फरमाया, ये सुअबान क्या है? ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। आपको एक असा दिया गया, आपको एक डंडा दिया गया। जब आप दुश्मन से मुकाबले के लिए जाते तो वो डंडा जमीन पे डालते अजदहा बन जाता, सांप बन जाता। और जब आप जंगल में बकरियां लेकर के जाते तो आप उस असे से पत्ते तोड़ दिया करते थे। जब आपको आराम करना होता तो वो असा आपका तकिया बन जाता। जब आपको भूख लगती उसे जमीन पे गाड़ते, उस पर फल आ जाते, आप उन फलों को तनाबुल फरमा लेते। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। मेरे अजीजों, मेरे आका ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार तूने मूसा अलैहिस्सलाम को सुअबान अता फरमाया है। तो रब की बारगाह से जवाब मिला, महबूब मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को सुअबान अता फरमाया है और मैंने तुमको शाबान अता फरमाया है। तो ये वो मुबारक महीना है, ये वो अजमत वाला महीना है। इसी मुबारक महीने में एक रात ऐसी आती है, अल्लाह ताला ने 3 रातें अपने महबूब की उम्मत को ऐसी अता फरमाई है जो 3 रातें किसी और पैगंबर की उम्मतों को नहीं मिली। मेरे अजीजों, वो कौन सी 3 रातें हैं? एक है शबे मिअराज, एक है शबे बरात और एक है शबे कद्र। शबे मिअराज निकल गई 26 रजब को और शबे बरात आ रही है 3 फरवरी को मेरे अजीजों। और एक है शबे कद्र जो रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में आका ने फरमाया उसे तलाश करो। हमारे बुजुर्गों ने 27वीं शब बताई है। हदीस पाक तो ये मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शबे कद्र को रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 20 के बाद 21 में भी हो सकती है, 23 में भी हो सकती है, 25 में भी हो सकती है, 27 में भी हो सकती है और 29 में भी हो सकती है। ज्यादा राजिह कौल 27वीं शब का है कि 27वीं शब को शबे कद्र होती है।